वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th का लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है गति यानी कि मोशन। राइट। तो मोशन जो है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गति क्या होती है। राइट। मोशन फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है उसके ऊपर बुक रखी हुई है। राइट। उसके ऊपर क्या रखी हुई है? बुक रखी हुई है। तो ये क्या है? बुक अगर रखी हुई तो क्या उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम इस पोजीशन को क्या बोलेंगे कि वस्तु जो है, बुक जो है वो क्या है? रेस्ट में है। राइट। बुक की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो बुक क्या है? रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि रेस्ट क्या होता है। ठीक है। अब एक बस है, ये है बस है और ये चल रही है। राइट। ये बस है, ये चल रही है। तो क्या है? ये समय के अनुसार इसकी पोजीशन में क्या है? परिवर्तन हो रहा है ना। पहले ये बस यहाँ थी, फिर कुछ समय बाद 2 मिनट बाद ये यहाँ आ गई, ये इधर आ गई। तो समय के साथ जो वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। और ये बुक जैसे टेबल पे रखी हुई है और इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है। तो ये तो हो गया मोशन के बारे में। ठीक है। सेकंड चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस लेसन के अंदर, वो हमें पढ़ना है डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? डिस्टेंस। और दूसरी चीज क्या लूंगी मैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स का टॉपिक है। मैं बहुत इजी वे में आपको समझा रही हूँ। अगर ये समझ में आ गया तो तभी आप आगे की चीजें समझ पाएंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए ये पॉइंट क्या है? ए। ये क्या है? पॉइंट बी। ठीक है। ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो मान लीजिए 9 मीटर्स है। कितनी है? 9 मीटर्स। राइट। तो जब एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है तो उसने कितना दूरी यानी डिस्टेंस कवर किया है? 9 मीटर्स। राइट। अब बात आएगी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो जैसे कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। राइट। अब इस ए से बी पॉइंट जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। एक तो ये लंबा रास्ता हो गया, ये वाला हो गया, ऐसे भी जा सकते हो। परंतु डिस्प्लेसमेंट क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। राइट। तो ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट मानो ए से बी पॉइंट तक 9 मीटर्स है डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? ए से बी जाने के लिए 9 मीटर्स हो गया। राइट। तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर्स। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें एक और दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पॉइंट पर जाती है और फिर बी से ए पर वापस आ जाती है। तो आप इसमें अब मुझे बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इस केस के अंदर जो डिस्टेंस है ए से बी और बी से ए तक जाने का कितना होगा? 9 + 9 कितना हो गया? 18 मीटर्स। परंतु डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसके अंदर? 0 क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया? ए से बी तक जाने में मिनिमम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। परंतु ए से स्टार्ट करके वापस ए पर ही आ गया तो क्या हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, परंतु डिस्टेंस जो है वो कभी भी 0 नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे सर्कल का एग्जांपल दे देती हूँ।
ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। और यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। अब इसमें आपको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब देखिए डिस्टेंस क्या होगा, ए पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट ने चलना चालू किया, बी पर पहुंच गया, ठीक है। तो क्या होगा, हाफ सर्कल कवर्ड हुआ ना, 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर होती है, डिवाइडेड बाय 2। क्यों, क्योंकि आधा सर्कल है, ए से बी तक जाने के लिए हाफ हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हुआ, पाई आर। परंतु जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ए से ओ तक जाने के लिए आर, फिर ओ से बी तक जाने के लिए क्या होगा, आर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r। क्लियर। अब एक दूसरी चीज बताती हूँ। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से स्टार्ट करके वापस ए पर आ गई है, ए से स्टार्ट करके वापस ए पर आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसके अंदर, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वस्तु वहीं पर ही आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। और डिस्टेंस कितना होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर। डिस्टेंस कितना कवर्ड किया, सी ए से वापस ए पर आना है। अब केस क्या है हमारे पास, ए टू ए, तो डिस्टेंस कितना होगा इसमें, 2 पाई आर। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको सब समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और दूसरा क्या है, वेलोसिटी। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूं आपको, अपॉन टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स। स्पीड को क्या, चाल को कैसे परिभाषित करेंगे, इकाई समय में तय करी हुई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल। इकाई समय में तय करी हुई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को किस में नापेंगे, मीटर में, और टाइम की शॉर्टेस्ट जो यूनिट लेंगे वो क्या लेंगे, सेकंड, इसलिए मीटर पर सेकंड। अब एक नई चीज मैं आपको बताती हूँ, स्पीड जो है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। स्पीड क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती है, पॉजिटिव होगी। परंतु वेलोसिटी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, और दूसरी चीज क्या हो सकती है, जीरो। वेलोसिटी क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की। क्यों जीरो हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, ठीक है। जैसे एक बस है, वो अपनी जगह पे खड़ी हुई है, तो आप क्या बोलेंगे कि उसकी स्पीड क्या जीरो है, नो, आप क्या बोलेंगे, उसका वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, क्योंकि स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती है। तो वेलोसिटी उसकी, बस जो अपनी जगह पे एक जगह पे खड़ी हो, तो उसकी वेलोसिटी क्या कहलाई जाएगी, कि जीरो है। क्लियर। अब मैं आपको एक दूसरा टॉपिक पढ़ा रही हूं, एक्सीलरेशन, त्वरण। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम।
इकाई समय में जो वेलोसिटी के अंदर जो परिवर्तन आता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन जैसे कि आप मोटरबाइक को स्टार्ट करें, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं? उसको उसकी स्पीड को तेज करते हैं, वेलोसिटी को क्या करते हैं? तेज करते हैं, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो इकाई समय में वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है एसआई यूनिट इसकी, एक्सीलरेशन की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे कि ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, टाइम डिस्टेंस का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आप इस अच्छे से जो आज मैंने पढ़ाया है वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो